अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जाहिर बात है इस पे बहुत बात भी हो चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी खबर दी है कि मुल्की मईशत जो है वो डूबने के बिल्कुल दहाने पर है, इम्कानात नजर आ रहे हैं। तो क्या इस वक्त अगर हालात इसी तरह चलते रहेंगे और इसी नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ और सारी तवानाई गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे रहेगी और मईशत को ठीक करने पे कोई तवज्जो नहीं होगी, तो क्या मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा? देखिए, डिफ़ॉल्ट के करीब तो लेके आ गए। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो जो है वो आतिफ मियाँ ने, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा ये टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। देखिए, डिफ़ॉल्ट जो है पर से हम नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो IMF का प्रोग्राम है, इसलिए आई थिंक ये सीरियस हो गए हैं। और ये फॉल्स ईगोस थी ना इनकी अपनी, आई डोंट केयर, वो मेरे ख्याल में ज़रा थोड़ा सा उसमें नरमी आई है। और ये IMF के प्रोग्राम, इसलिए वो 31 तारीख को IMF का डेलीगेशन आ रहा है। पहले अमेरिकन भी इधर आए हैं, इन्होंने उनके मिन्नत तरले करके इनको कहा है कि IMF को भेज दें यहाँ। तो वो बड़ी सख्त शराइत के साथ आ रहे हैं, वो इनको करनी पड़ेंगी। एक दफ़ा IMF ने साइन ऑफ कर दिया तो $1 बिलियन उनसे जो मिलेगा वो खैर वो तो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसके साथ बाकी जो कनेक्टेड आपको फंडिंग मिलेगी, मतलब वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एशियन इन्वेस्टमेंट जो है बैंक जो है AIIB, आपका इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, चाइना है, इससे जो मिल जाएंगे पैसे आपको, वो 5, 6 या 8 बिलियन जो भी मिल जाएगा, उससे आपके कॉफर्स में इतने पैसे आ जाएंगे कि आप नियर फ्यूचर में जो है डिफ़ॉल्ट वगैरह में तो नहीं जाएंगे। सही। अच्छा, यहाँ पे सलमान शहबाज साहब जो हैं उन्होंने तो पिछले 3 वज़राए ख़जाना को जोकर करार दे दिया, बशमूल अपने ही जो एक वज़ीर ख़जाना थे मिफ्ताह इस्माइल साहब। लेकिन अब डार साहब के बाद की सूरत हाल भी पूरी कौम देख चुकी है। तो इस वक्त इस सारे मामले का जो इख्तिताम है वो आप कैसे देख रहे हैं? कुछ ठीक भी कर पाएंगे या चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुकी हैं? देखिए जी, हम तो पहले शुरू से कह रहे थे कि देखें जो इकॉनमी बड़ी सही जा रही थी। इनके अपने इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि हमारी जो पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस है पिछले 17 साल में सबसे बेहतरीन थी। हर चीज़ में, हर अदाफ जो देख रहे हैं उसमें GDP ग्रोथ है, सेक्टोरल ग्रोथ जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज है, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन, हाईएस्ट रेमिटेंसेस, 5.5 मिलियन नई जॉब्स वगैरह, ये सारी बेहतरीन थी। तो उसको इन्होंने जिस बिगाड़ में डाला वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट की रजीम चेंज से। तो पॉलिटिकल जब अनसर्टेनिटी हो जाती है तो इन्वेस्टर भागना शुरू हो जाता है, वो इन्वेस्ट करना बंद कर देता है। अभी भी वही हालत है कि आपने देखा होगा दिसंबर के बीच में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो हुई है, $17 बिलियन आउटफ्लो हुआ है। तो इसका हल एक ही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस लेके आएँ, आप इलेक्शंस करवाएं, ताकि जो है लोगों को पता चले, बाहर की दुनिया को, अंदर की दुनिया को, कि भाई एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है। वो स्टेबल गवर्नमेंट फिर जब पोजीशंस लेती है या टफ़ डिसीजंस लेती है, वो ले सकती है। आज की डेट में तो ये टफ़ डिसीजन ले ही नहीं सकते, ना ये ले सकते हैं ना इंटरिम गवर्नमेंट लेगी। तो इंटरिम गवर्नमेंट तो ज़रूरी है, 2-3 महीने के लिए उसको लाएँ। और हमें चाहिए कि हम इस सिमत में आज ही या कल ही चलें। इनको अब समझ आ जानी चाहिए कि कल भी देखेंगे ये इनकी अनस्टेबल होगा जो रुपया होगा, तो फिर इनको चाहिए कि ये दे शुड कॉल अ स्पेड और इलेक्शंस की तरफ जाएं, ताकि हमारे ये जो इस वक्त म्यूज़िकल चेयर्स हो रहा है, अभी पहले जो वो अपना रिज़ाइन किया है मैंने, उसके इलेक्शन होंगे, फिर प्रोविंशियल होंगे, फिर एक बड़ा जनरल इलेक्शन होगा। इसमें क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं? हल तो यही है, लेकिन आपको लगता है कि ये मामलात जो हैं, ज़ाहिर बात है जब इलेक्शंस अगर करवाने पड़ते हैं और अगर प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शंस पहले करवाने पड़ जाएं, उसके लिए एक सप्लीमेंट्री बजट और ग्रांट भी इलेक्शन कमीशन को चाहिए होगी, तो क्या पैसों का बहाना बनाकर भी चीज़ें डिले की जा सकती हैं? कोई इकनॉमिक एमरजेंसी और इसकी बुनियाद पे इलेक्शन से फ़रार? इलेक्शन से फ़रार तो होने की ये कोशिश कर ही रहे हैं। आप देखें कि असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, अभी तक इन्होंने डेट्स ही नहीं दी। एग्जैक्टली 2 गवर्नर हैं बैठे हुए हैं। हालांकि इसमें तो अभी जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी इनको एक टेंटेटिव डेट्स दे दी हैं। इन्होंने अभी तक कोई अनाउंस नहीं किया।
तो ये तो फरार तो चाह रहे हैं। क्यों फरार चाह रहे हैं? इसलिए शहाबुद्दीन साहब कि इस वक्त इनको बड़ी मार पड़नी है। इनको पहले भी मार पड़ रही थी, क्योंकि आपने देखा 17 जुलाई के जो इलेक्शन हुए थे उसमें क्या पंजाब में हुआ, फिर ओवरऑल जो MNA के इलेक्शन अक्टूबर में उधर क्या हुआ। तो अभी भी इनको मालूम है अगर इलेक्शन आज हो जाएंगे तो इनको बड़ी मार पड़ेगी। अरे भाई, फिर कहते हैं कि जी हम सियासत और मतलब अपनी को कुर्बान कर देंगे अपनी मईशत पे। अरे भाई, सियासत पे कुर्बान कर देंगे तो कराओ ना इलेक्शन यार। तो ये इलेक्शन के से भागते तो रहेंगे, लेकिन एक चीज़ जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, आइन का तकाजा है कि जो प्रोविंशियल असम्बली जब तहलील हो जाएं तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो इनको कराने पड़ेंगे, मनी और नो मनी। बिल्कुल, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसके अलावा 91 दिन या 92 दिन की भी गुंजाइश नहीं है, 90 से पहले पहले ही करवाना है। लेकिन ऑब्वियसली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को बरकरार रखा जाए तब। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक बिल्कुल न्यूट्रल एनालिसिस करें, गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन से फरार इसलिए चाह रही है कि शायद आगे चल के वो हालात ठीक कर लें, शायद कोई आवाम को रिलीफ दे पाएँ, शायद जो इस वक्त अवामी गमो गुस्सा है वो कम हो जाए, शायद कोई महंगाई में कमी आ जाए। आपको लगता है कि जो पॉलिसीज अभी चल रही हैं, अगर हम उसका प्रोजेक्टेड स्कोर ही देख लें तो ये कुछ ठीक कर पाएंगे या हालात इससे भी खराब हो जाएंगे, फिर ये दोबारा इलेक्शन से भागने की कोशिश करेंगे? कितना आगे ले जाएंगे? देखिए जी, पहली बात है इनके पास तकरीबन 5 साढ़े 5 महीने हैं। अगर आप इसको मिडल ऑफ अगस्त के बीच में तहलील करते हैं तो 5.5 महीने में आपका ख्याल है ये जो पहले जो अभी तो जाएगी ना जी, आपकी जो CPI जो कंज्यूमर ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, ओवरऑल जो आपकी महंगाई है वो 25% है। और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, मतलब है खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, घरेलू ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, डेली यूज़ वाली चीज़ें, उसको SPI कहते हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो अभी इस वक्त 32% पे। ये तो अभी जाएगी, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जाएगी तकरीबन 45 से 50%। ओके। और ये जो आपकी जाएगी ये CPI जो ओवरऑल आपकी जो महंगाई है ये जाएगी तकरीबन 30 से 35। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर हफीज पाशा कह रहे हैं, जिनकी बीवी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस में। तो वो बड़े पाए के वो हैं, अपना इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं। तो अगर ये हो गया तो वो कब वापस आएगी, मतलब वो कब 9 मन तेल होगा और गंगा राधा नाचेगी? ये नहीं, ये इनकी खुशफहमी है। ये कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये दिल में ये कह रहे हैं कि हो सकता है कोई ऐसा हमें मदद मिल जाए, कोई झुरलू फिर जाए कि हमें ये कम से कम 1.5 साल और मिल जाए। वो 1.5 साल और नहीं मिलेगा। हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, अदालतों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, और इसलिए इनको समझ आनी चाहिए कि और इनके लिए स्लिपरी स्लोप है। जितना ज़्यादा ये आगे जाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा स्लिप होंगे। ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।